नमस्कार दोस्तों। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और कहते हैं हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन दरअसल खबर क्या है मैं बताता हूं आपको। यह तस्वीर है प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा का, जिनका एक न्यूज चैनल को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए एएनआई जैसे न्यूज चैनल को उन्होंने ये जताया है कि कैसे वो अमेठी से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे कि अमेठी की जनता चाहती है कि वो खुद चुनाव लड़े। आप सुनिए जरा। वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था, जो वहाँ की अभी सांसद हैं। तो सुना आपने कि कैसे रॉबर्ट वाड्रा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अमेठी की जनता चाहती है कि वो खुद वहां से चुनाव लड़े। दरअसल उनका ये कहना है कि जो स्मृति ईरानी वहां से अभी सांसद हैं, उनसे वहां की जनता खुश नहीं है और वो चाहती है कि कोई गांधी परिवार का घराना वहां से चुनाव लड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या कांग्रेस के लीडरशिप को ये क्या हो गया है? कांग्रेस क्या एक बार फिर से वही गलती करने जा रही है कि कैसे वो रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ाने को तैयार हो सकती है? क्योंकि अभी पिछले दिनों ये खबर आई थी कि कैसे अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से जो अभी वहां पे इस समय जो सांसद हैं सोनिया गांधी, उनकी सीट जो खाली हुई है उनके राज्यसभा जाने से, वहां पे हो सकता है प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन ऐसे में ये एक्सपर्ट ये कयास लगा रहे थे, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का ये आगे कहना और उनका ये इच्छा जताना क्या कांग्रेस के लिए ये कोई मास्टर स्ट्रोक है क्या? क्योंकि अगर हम बात करें रॉबर्ट वाड्रा की, तो रॉबर्ट वाड्रा का राजनीतिक तौर पे कोई भी अस्तर नहीं रहा है, उनकी कोई भी बिसात नहीं रही है, वो राजनीतिक स्तर पे बिल्कुल शून्य है। लेकिन ऐसे में उनका ये इच्छा जताना कहां तक सही है? मैं आपको बता दूं कि अभी तक राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के प्रति जो उन्होंने अपनी छवि बनाई, उससे देख के यही लगता था कि राहुल गांधी एक लड़ने वाले नेता हैं। और आज के समय में अगर उनके ये फैसले इस तरफ जा रहे हैं तो ऐसा माना जा रहा है, ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल उनके ये फैसले, उनके ये लीडरशिप वाकई यूपी को लेके गलत दिशा में होंगे। क्योंकि जहां एक तरफ से यूपी 80 लोकसभा सीटों का राज्य और दूसरी तरफ दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है, ऐसे में राहुल गांधी या किसी गांधी परिवार का अमेठी से न लड़ना ये एक तरफ से कांग्रेस के लिए घातक हो सकता है। क्योंकि दरअसल सच देखा जाए तो ये हो सकता है कि राहुल गांधी को खुद बनारस से चुनाव लड़ना चाहिए। और अगर उनका ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कैसे एक समय में यूपी में गांधी परिवार की 4 लोकसभा सीटें हुआ करती थी, जिसपे कांग्रेस परिवार के सिवा वहां पे कोई भी नहीं जीत सकता था। फूलपुर, इलाहाबाद, अमेठी और रायबरेली, ये 4 सीटें हुआ करती थी, जिसमें से फूलपुर और इलाहाबाद हमेशा के लिए गांधी परिवार खो चुका है। लेकिन अगर इसी तरीके से लीडरशिप में राहुल गांधी या कांग्रेस के नेतृत्व में चलता रहा तो आने वाले समय में मुझे लगता है अमेठी और रायबरेली भी राहुल गांधी के हाथों से निकल जाएगा। इस पर कांग्रेस पार्टी या उसके नेतृत्व को सोचना चाहिए, क्योंकि जनता एक तरीके से वहां पे जो अभी तक कयास लगाए जा रहे थे, जिसपे मैंने अपनी पिछली वीडियो भी बनाई थी, उसमें यही देखा गया था कि राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन किसी भी ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करना जिसका राजनीतिक स्तर बिल्कुल शून्य हो, और क्या कांग्रेस में ऐसा कोई भी लीडर नहीं है? सवाल तो है, बात तो हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।